भावी फौजियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है। सभी एआरओ और कलरक टेक्निकल सभी एआरओ कलरक टेक्निकल की हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ लेके आए हैं। ठीक है, जो ओबीसी एससी एसटी ठीक है जिसी भी है जनरल से सभी की अपनी अपनी कट ऑफ लेकर आया हूँ। तो आप अपनी कट ऑफ चेक कर लीजिए क्या आपके एजेंट नंबर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर भाई सीधी सी बात है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि फौजी भाइयों का दिल बड़ा होता है। ठीक है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो फौजी भाइयों आपको सल्यूट है। ठीक है, जो वीडियो दे रहे हैं वो सभी फौजी भाई है मेरे लिए, और सभी फौजी भाई मेरे को प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम कट ऑफ की तरफ। देखो, सबसे पहला नंबर बॉक्स है वो है सभी एआरओ के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके जनरल कट ऑफ है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ है, और तीसरे चौथे नंबर है एससी एसटी और अदर। ठीक है, अदर जो भी कट ऑफ है वो है कैटेगरी। अब हम बात करते हैं एआरओ महू की क्या कट ऑफ रहने वाली। सबसे पहले एआरओ महू जनरल कैटेगरी के अंदर 165 से 70 के बीच नंबर आ रहे हैं, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 163 से 167 आ रहे हैं, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी एसटी और अदर कास्ट है उसके अंदर 160 से 165 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आप सभी, और अगला बात करते हैं एआरओ जम्मू की 148 से 150 के बीच जिसके नंबर आ रहे हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर। और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 145 से 147 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं उसका हो जाएगा। और एससी एसटी के अंदर 143 से 145 के बीच में आ रहा है, वो मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, एआरओ महू और एआरओ जम्मू वाले जिन जिन के नंबर इनसे अधिक आ रहे हैं वो मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे को भी पता चले कितने फौजी कितने फौजी भाई बनने वाले हैं अपने। ठीक है फौजी। अब बात करते हैं एआरओ रांची। अगला है जो एआरओ रांची की क्या कट ऑफ रहने वाली है। एआरओ रांची, तो एआरओ रांची की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर 150 से 155 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 148 से 152 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी एसटी और अदर कास्ट के अंदर 145 से 148 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भाई एआरओ रांची हैं वो कृपया करके मेरे को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं 4 नंबर पर है एआरओ रोहतक। तो एआरओ रोहतक के अंदर बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर 168 से 170 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 165 से 168 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी एसटी और अदर कास्ट के अंदर जिसके भी 160 से 164 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एआरओ चरखी डाबरी की बात करें। ठीक है, तो इसके जनरल कैटेगरी के अंदर 160 से 162 के बीच में किसी के भी नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 157 से 160 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बात करेंगे रिजल्ट कब आएगा, सब की बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो एससी एसटी और अदर कास्ट के हैं उसके 154 से 156 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला है एआरओ मुंबई की क्या कट ऑफ रहने वाली है उसके ऊपर बात करेंगे। एआरओ मुंबई, तो एआरओ मुंबई की बात करें जिसके भी 152 से 155 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर। और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 150 से 153 के बीच में। और एससी एसटी और अदर जो भी यूपीएस आ गई, ठीक है, उन कास्ट के अंदर टीपीएस आ गई तो उसके अंदर 145 से 148 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। अब बात करते हैं एआरओ मुजफ्फर के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर 150 से 154 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 148 से 152 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और जिसके एससी एसटी के अंदर 145 से 147 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। अब बात करते हैं एआरओ लैंसडाउन की क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो एआरओ लैंसडाउन में जिसके भी नंबर 140 से 145 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है, और ओबीसी के अंदर आपके 138 से 143 के बीच में अगर किसी के नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी और एसटी के अंदर 135 से 137 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं तो उसकी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अभी तक अगर आपने को ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ जो ऑथेंटिक कट ऑफ है, ठीक है, डाटा
पिछले लगभग 7-8 साल के डाटा मिला कर ये डाटा लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। फिर मेरे को लगा कि इस बार ये कट ऑफ जा सकती है कैटेगरी वाइज, तो प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है, ताकि आपको भी नई नई जानकारी जल्दी मिल पाए, ठीक है, इसलिए कहते हैं। अब बात करते हैं ARO जोधपुर। ARO जोधपुर के अंदर 170 से 175 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा 170 से 175 के बीच में, ठीक है। और जनरल के अंदर, ठीक है, और OBC कैटेगरी के अंदर 170 से 173 के बीच में आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और SC और ST के अंदर 165 से 168 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, ठीक है। अब बात करते हैं ARO झुंझुनू और ARO लखनऊ, ठीक है। तो अब बात करते हैं ARO झुंझुनू की। ARO झुंझुनू, एक मिनट रुकना, ARO झुंझुनू की बात करते हैं अब। तो ARO झुंझुनू में जिसके भी 172 से 174 के बीच आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, और OBC कैटेगरी के अंदर आपको 170 से 172 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसकी कट ऑफ SC और ST की कट ऑफ रहेगी ARO झुंझुनू की 165 से 168 के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं ARO लखनऊ और गोपालपुर की, ठीक है। ARO लखनऊ, तो ARO लखनऊ के अंदर जिसके भी 160 से 165 के बीच में आ रहा है जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। जो जनरल बच्चा है उसके अगर ARO लखनऊ से है और जनरल से है तो 160 से 165 के बीच में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और OBC कैटेगरी के अंदर 158 से 164 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। अब बात करते हैं, ये तो हो गई मतलब OBC और अब SC और ST की बात करें लखनऊ से, तो जिसके भी 155 से 160 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ARO गोपालपुर, ठीक है। ARO गोपालपुर की बात करते हैं तो जिसके भी नंबर 150 से 152 के बीच में है उसका जनरल कैटेगरी के अंदर है तो हो जाएगा, ठीक है। OBC कैटेगरी के अंदर 147 से 150 और SC और ST के अंदर 145 से 148 के नंबर पे आ रहे हैं उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लर्क हो गया, टेक्निकल हो गया, WMP की, इनकी क्या कट ऑफ रहने वाली सर, इनकी भी साथ साथ बता देता। तो इसका मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है, ठीक है। क्लर्क का पूरी ऑथेंटिक जानकारी के अंदर आपको एक अलग से वीडियो बना रखा है तो वो जाकर देख लीजिए, ठीक है, अगर किसी भाई ने नहीं देखा तो अभी तक, लेकिन फिर भी लेके आ गया मैं हूँ, ठीक है। तो ऑल ARO की जो कट ऑफ है वो 130 से 140 के बीच में रह सकती है, लेकिन अलग अलग ARO की कट ऑफ में अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अलग अलग ARO की कट ऑफ भी बना दूंगा, ठीक है। तो कमेंट में बताओ कि बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए अलग अलग ARO की, ठीक है, क्लर्क की। अब बात करते हैं इसके अंदर जिसके OBC कैटेगरी से 127 से 130 के बीच में उसका हो जाएगा, और SC और ST के अंदर 123 से 125 के अंदर, ठीक है। टेक्निकल की बात कर रहे हैं, टेक्निकल के अंदर जिसके 140 से 145 के बीच में उसका हो जाएगा, और OBC कैटेगरी से है अगर तो उसके 137 से 141 के बीच में नंबर आना चाहिए। अब बात करें SC और ST के अंदर तो SC और ST के अंदर 135 से 138 के बीच में आना चाहिए। अब बात करते हैं WMP की कट ऑफ, मतलब WMP में 180 प्लस जिसके भी नंबर आ रहा है जनरल कैटेगरी से तो उसका हो जाएगा, और 173 प्लस अगर OBC कैटेगरी से आ रहे हैं तो उसका भी हो जाएगा, ठीक है। और 174 प्लस SC और ST के अंदर है तो हो जाएगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, वैकेंसी बहुत कम आती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि ये हो गई कट ऑफ की बात हो गई, ठीक है। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें और एक सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। आपसे सपोर्ट रहेगा कि भाई कि आपका दिल बड़ा होता है फौजी भाइयों का, तो फौजी भाई प्लीज़ मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो। आप जितना सपोर्ट देकर सकते हो प्लीज़ उतना सपोर्ट देना, ठीक है। और आई होप अगला वीडियो किस पे बनाऊँ आप ज़रूर बताना, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।